स्मार्ट स्टडी चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम अध्याय 7 को सहकारिता चैप्टर को क्वेश्चन आंसर पूरा कराने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य बनी रहेगा। चलिए बिना देर करते हुए अपने पॉइंट को स्टार्ट करता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है, ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इस चैप्टर का नाम सहकारिता। पहला क्वेश्चन है, सहकारी समिति के सदस्य कौन होते हैं, वे मिलकर क्या करते हैं, इसके क्या लाभ होता है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, सहकारी समिति का सदस्य कोई भी उत्पादक हो सकता है। उत्पादकों के हितों के लिए समिति बनती है, उन्हीं से जुड़े उत्पादक समिति सदस्य बनते हैं। जैसे दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में केवल दुग्ध उत्पादन ही सदस्य बन सकते हैं। यह सदस्य मिलकर अपने हितों व अपनी आर्थिक उन्नति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, यानी अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सभी सहकारी समिति में मिलजुल कर काम करते हैं। जैसे दुग्ध उत्पादन में होता है, दुग्ध के में जो सहयोग करता है, सभी लोग एकजुट होकर के और अपना व्यवसाय खोलते हैं और एक स्थान पर बेचते हैं। आई होप आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सहकारी समिति, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। सहकारी समितियां बनने से पहले इनसे संबंधित लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इनके बनने के बाद ये कठिनाइयां कैसे दूर हो पाई। इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थाबद्ध हुए लोग जो व्यवसाय चलाकर समाज की आर्थिक सेवा तथा संस्था के सभी सदस्यों को आर्थिक लाभ देते हैं, उसे सहकारिता या सहकारी समिति कहा जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय में लगने वाली पूंजी के सभी सदस्यों द्वारा आर्थिक योगदान के रूप में जमा की जाती है, यानी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से सब व्यवसाय चलाते हैं समाज में, और वही व्यवसाय द्वारा जो पूंजी मिलती है उससे अपना काम चलाते हैं। इस तरह से अपनी कठिनाइयों को दूर करते हैं। आई होप आशा करता हूँ कि यह भी आप सभी को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बताते हैं। तो चलिए तीसरे प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि अध्याय में जिन 3 सहकारी समितियों की बात की गई है, से आपकी सहकारी समिति की सबसे अधिक उपयोग मानते हैं और क्यों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भेजेगा कि अध्याय में, यहाँ पर इसका आंसर भेजेगा कि अध्याय में सहकारी समिति की बात की गई है, उनमें से दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का सबसे अधिक उपयोगी मानते हैं, क्योंकि ऐसे समिति के गठन से अच्छे गुणवत्ता का दूध उचित मूल्य पर शहरों में घर घर तक उपलब्ध हो जाता है। अतः इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। इसका उपयोग चाय के रूप में तथा अन्य कामों में करते हैं। आप समझ गए होंगे, क्योंकि दूध का उपयोग हम लोगों को बहुत सारे कामों में आते हैं, जैसे खीर पकाते हैं, चाय बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें में हमारे दूध ज़रूरी होती है और सहकारी समितियों में मिल जाती है। आई होप आशा करता हूँ ये समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों के कामकाज में कौन कौन सी मुश्किलें आती है। आपके विचार में इन मुश्किलों को हल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। कह रहा है कि मान लीजिए आप मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं। अपनी समिति को अच्छी तरह से चलाने के लिए बनाए है और उनमें से आधे से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस तरह से हो जाएगा। इसका उत्तर भेजेगा कि सहकारी समितियों का कामकाज में निम्नलिखित मुश्किलें आती हैं। अब देखिए, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ मुश्किल भी होती है, कुछ आसान भी होती है। इसमें सहकारी समिति में जैसे दूध उत्पादन होती है तो उसमें क्या मुश्किलें आती है, इसके जानते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया, सहकारी समिति में जब कोई सदस्य समिति के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं तो जो लाभ सबको मिलना चाहिए वह कुछ लोगों को ही प्राप्त हो पाता है। जब दूसरे सदस्य इसका विरोध करते हैं तो आपसी झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, तब समिति में खतरे आ सकती हैं। इन मुश्किलों को हल करने के लिए नए सदस्यों की जाँच पड़ताल करके
इन्हें समिति का सदस्य बनाना चाहिए, या किसी व्यक्ति के बारे में कोई सामने कोई शक हो, मालूम हो यानी पता चले, तो उसे समिति से निकाल दिया जाना चाहिए। यदि मैं मथुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन समिति का अध्यक्ष होता, तो समिति को अच्छी तरह से चलाने के लिए मैं उनमें गलत व्यक्ति को प्रवेश नहीं लेने देता। यदि बाद में पता चलता है कि कोई व्यक्ति संगठन में गलत है, तो उसे फौरन यहाँ पर लिखिएगा, फौरन निकाल देता। और अधिक से अधिक लोगों को अपनी समिति से जुड़ने के लिए मैं समिति का अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करता और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ता, समिति में अपना जोड़ता, ताकि हमारा समिति अच्छे से चल सके। इसमें समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी हमारी समिति में कोई गलत व्यक्ति है जो कि हमारी समिति में कार्य नहीं करना चाहता है, उसको हटा देना चाहिए और प्रचार प्रसार हम अपनी समिति को अच्छे से करनी चाहिए, जिससे हमारा क्या होगा कि अच्छे से समिति चलेगा। दुग्ध उत्पादन जैसे हो गया, दुग्ध उत्पादन में भी समिति बनाते हैं। आई होप आशा करता हूँ ये जान गए होंगे। चलिए पंचमा है, उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर करा शिक्षिका की सहायता से निम्न तालिका को भरे। तो यहाँ पर देखेंगे कि डायग्राम में बता दिया है, एक में सहकारी समिति का नाम भरना है, दूसरे सदस्य कौन होते हैं, मिलकर क्या करते हैं, इसके क्या लाभ है, समस्या क्या है। तो यहाँ पर लिखे हैं मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति था, वहाँ पर किसी न किसी गांव के व्यक्ति ही सदस्य बनते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए गांव का व्यक्ति। दूध के विक्रय तथा उचित मूल्य की व्यवस्था होता है, करा मिलकर क्या करते हैं, इसके क्या लाभ है, तो उचित मूल्य का व्यवस्था करती है, तभी तो उनके लाभ आता है। और समस्या आता है कि दूध की कमियाँ, दूध के खराब होने की कमियाँ, दूध में वेतन की कमियाँ, यानी दूध जब बेचते हैं तो कभी खराब भी हो जाती है, कभी दूध भी कमी हो जाती है, कभी दूध में क्या होता है कि बिकता तो है लेकिन उसका सेल कम होता है, यानी वेतन उसका कम हो जाता है। अब देखिए आगे इसी में भरना था कि पटना डेयरी तो पटना डेयरी इसी तरह के उद्योग है। यहाँ पर किसी न किसी गांव के व्यक्ति ही भाग लेगा सरकारी समिति के सदस्य में। यहाँ पर विक्रय के मूल्य तथा उचित लाभ लिखना था। अब समय समय पर दुकानों में यहाँ पर हो जाएगा दुकानों में समय समय पर दुकानों में आवश्यकता अनुसार हानि पहुँचती है, यहाँ पर हानि लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे में हानि कैसे होता है, समय समय पर दुकानों में कोई भी चीज़ बेचते हैं तो आप जितना पैसा उसका देना चाहिए उतना पैसा न दे करके दुकानदार में क्या होता है कि ग्राहक लोग कम पैसा देता है, तो इससे क्या होता है हम लोगों की हानि होती है। अगला है उपभोक्ता सहकारी समिति। तो इसमें भी कोई भी व्यक्ति सदस्य बनते हैं तो गाँव का व्यक्ति ही बनते हैं। दूध का विक्रय तथा 1 रुपये एंट्री फीस था लाभ, जो कि सहकारी समिति में बताया गया है। और अकुशल प्रबंधन, यहाँ पर प्रबंधन भी अच्छे नहीं होता है और यही हानि हमारा हो जाती है। जैसे में घूम कर बेचना दूध वगैरह, ये सब क्या है, हानि है। पैक्स, अब इस तरह से देखिए गांव का व्यक्ति दूध का विक्रय तथा 10 रुपये प्रति शेयर पर लाभ। अब देखिए जब बेचते हैं तो 10 रुपये लाभ कमाते हैं, यही है लाभ। और उचित मूल्य की समस्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमारे आवश्यकता अनुसार पैसा नहीं मिलता है दूध बेचने पर। आई होप आशा करता हूँ कि ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से आप सब नोट कर लीजिए। चलिए अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।